इसी शौक़ के चलते कुछ जज्बात हैं मेरे, कुछ निजी जज्बात, जिन्हें आप सबके आगे ज़ाहिर करने आया हूँ अपने लिखे कलामों के ज़रिए। और ये जो मेरा तखल्लुस है, मेरा ये जो पेन नेम है कसक, इसका मतलब होता है एक रुक रुक कर होने वाला दर्द, एक ऐसी खलिश, एक ऐसा खालीपन जो आपके जहन और दिल में बनकर रह जाता है, और होनी के टलने के अरसों बाद भी ये आपको अपनी होने की जो आपको अपने होने का जो एहसास है, अपनी जो मौजूदगी है, वो महसूस कराता रहता है। तो अब कसक हूँ तो अपनी ज़िंदगी की खलिशों के बारे में लिखता हूँ, और ऐसी ही एक खलिश है जिससे आज आप सबको रूबरू कराऊँगा, और बाकायदा आप उससे बहुत रिलेट भी करेंगे क्योंकि हर एक शायर का तकिया कलाम है। जी हाँ, बेवफाई। तो अब बेवफाई बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें इसके बारे में लिखने का सबसे उम्दा बात इसके बारे में ये है कि ये बहुत से पेचीदा जज्बातों से आपका परिचय कराती है। इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस आप फील करते हैं जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किए होते। इसलिए आप कोई भी शायर उठा के देख लीजिए तो आप देखेंगे कि अगर आप उनका कोई भी कलाम पढ़ें तो उसमें बेवफाई का जिक्र है, और चाहे आपने वो चीज़ अपनी निजी ज़िंदगी में महसूस करी हो या ना करी हो, वो आप उससे रिलेट कर ही लेते हैं, या नहीं भी करते तो आप सोचते हैं कि आप कर लेते हैं। तो ये जादू है बेवफाई का। तो मेरा पर्सनली मानना है कि बेवफाई के ना 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो जब मेरे साथ बेवफाई की गई, जब मैं बेवफाई का शिकार बना, तो मैं इन 3 फेजेस के थ्रू गया। तो ये जो मेरी ट्रांजिशन है ना इन फेजेस के थ्रू, बस इस पर मैं कुछ शेर आपको सुनाने आया हूँ, और जाते जाते एक नज़म भी सुना के जाऊँगा। तो पहला जो फेज़ होता है ना, ये एक्सेप्टेंस का फेज़ होता है। इसमें आप कहीं ना कहीं आपको यकीन नहीं हो रहा होता कि आपके साथ बेवफाई हो चुकी है, मगर एक सच्चे आशिक होने के चलते आप कहते हैं कि भाई जो मेरा महबूब है, मेरी जो दिलबरा है, आप इनसे बहुत बखूबी प्यार करते हैं, तो आप इन्हें जाने देते हैं। क्योंकि असली खुशी एक किसी इंसान को की अगर आपसे खुशी नहीं है तो उसको जाने देने में ही खुशी है। तो बिछड़ते वक्त अपनी दिलबरा से मैंने एक शेर लिखा था जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, मुलाहिज़ा फरमाइए कि अब जो बिछड़ ही रही हो तो एक आखिरी बार मान लो मेरा कहना, अब जो बिछड़ ही रही हो तो एक आखिरी बार मान लो मेरा कहना, जिस्म से चाहे किसी की भी हो जाओ, दिल से सिर्फ मेरी ही रहना। तो अब आप आशिक होने के नाते आप काम नहीं कर सकते हैं, आप एक इंसान को दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि बात मेरी मान लो, लेकिन जो असल ज़िंदगी है उसमें ऐसा होता नहीं है। और आप सोचते हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपका आपकी जो रिलेशनशिप है वो भले ही ख़त्म हो गई हो, वो चली गई है, तो आप बहुत सारी अदावतों का और बहुत सी रंजिशों का शिकार हो जाते हैं। आप सोचते हैं, आपको बहुत यादें आती हैं, और उन्हीं यादों के सहारे आप दिन काट लेते हैं, दिन महीने भी हो जाते हैं। फिर आपको ख्याल आता है कि जिस इंसान की यादों में मैं अपने आप को डुबो रहा हूँ, क्या वो इंसान भी मुझे याद करता है? और इसी जज्बात को बयां करने के लिए एक और शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो तवज्जो दीजिए कि एक सेकंड भूल गया। हाँ, याद आ गया। इरशाद। पूछे थे दिल ने उससे कई सवाल, उनके जवाब वो अब भी खोजती तो होगी। पूछे थे दिल ने उससे कई सवाल, उनके जवाब वो अब भी खोजती तो होगी। क्या पता शायद कभी कभार वो मेरे बारे में सोचती तो होगी। यही आपके ख्याल हैं, निजी ख्याल हैं, जो आप सोचते हैं कि शायद कहीं वो बेहया, वो बेवफा आपके बारे में सोच रही होती है। मगर फिर आपका जो तारुफ है सोशल मीडिया से होता है। आप देखते हैं कि जिस इंसान की यादों में आप दिन काट रहे हैं, रात काट रहे हैं, वो इंसान अपनी नई निजी ज़िंदगी में बहुत खुश है। जो आपका रकीब है, जो उसका नया लेवल है, उनके साथ बहुत खुश है। तो आपको समझ आ जाता है कि यकीनन जहाँ में आपका कोई नहीं है। और फिर आप लोगों से मशवरा भी करते हैं, आप दोस्तों के पास जाते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि ये जो बेवफाई है ना, ये बहुत ही आम बात है। ये हर दूसरे घर की कहानी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रही है। तो ये ज़माना ही कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको बताऊं, कि हर इंसान अपनी निजी हसरतों का मोहताज है, और हर इंसान जो है मोहब्बत ना सहूलत देखकर करता है, यानी कि कन्वीनियंस देखकर करता है। तो जब कन्वीनियंस ख़त्म होती है तो मोहब्बत का भी अंत हो जाता है। तो बेवफाई को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इसी के चलते एक और शेर आपको सुनाता हूँ कि उसकी बेवफाइयों को इतना ना कोस कसक, उसकी बेवफाइयों को इतना ना कोस कसक, महज किसी से जिस्म बांट लेना दगा नहीं होता। उसकी बेवफाइयों को इतना ना कोस कसक, महज किसी से जिस्म बांट लेना दगा नहीं होता। उल्फत की भी है तो तूने एक ऐसे ज़माने में
जहाँ कोई किसी का सगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जब आप 3 फेजेस के थ्रू गुजरते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि अब यकीनन आप बेकार ही अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि अब मेरे को ये सब ख्याल हैं, इनको ख़त्म कर कर अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे सोचना चाहिए। तो मेरे साथ भी जब ऐसा हुआ तो मैंने एक निजी फ़ैसला किया कि जो भी मेरे अब जज्बात होंगे इन्हें मैं ज़ाहिर शायरी की ज़रिए से करूँगा। और वही फ़ैसले के चलते आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो जब मैंने ये फ़ैसला किया, मैंने एक बहुत छोटी सी नज़्म लिखी, मतलब मोहतरमा जितनी अच्छी नज़्म नहीं लिखी, इतनी लगी, महज 5-6 लाइन की है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर हौसला अफजाई कीजिए। तो नज़्म कुछ इस कदर है कि पहले दिल तोड़ोगे फिर जान लोगे, पहले दिल तोड़ोगे फिर जान लोगे, मेरे ही ख्वाबों को तुम उड़ान दोगे। ऐसे ही एक रोज़ शायर हो जाऊंगा मैं, तुम्हारे ही किस्से हर दम दोहराऊंगा मैं, तुम्हारी चफरे बेवफाई की बातें ज़माने को बताऊंगा, और यूं ही वक्त के चलते अल्फाजों का खुदा हो जाऊंगा। वक्त के चलते अल्फाजों का खुदा हो जाऊंगा। बहुत खूब। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ जुमले थे जो आपके आगे मैं पेश करना चाहता था। और जाते जाते बस आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में गमगीन हैं, अगर आप बेवफाई का शिकार हैं, तो ज़रूर अपने जज्बातों को उनका इजहार करिए, और उन लोगों से करिए जो आपके करीब हैं, जो आपके चाहने वाले हैं। लेकिन इस गम को पकड़ कर मत बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप इनको पकड़ कर बैठेंगे ना तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए ही हानि कर रहे हैं, और वो लाजमी नहीं है। तो यही जो आपकी एनर्जी है, इसे आप डाइवर्ट करें अपने ख्वाबों के पीछे भागने में, और इंशाल्लाह ज़रूर आपके ख्वाब सारे मुकम्मल होंगे। और जब होंगे तो इनकी जो खुशी होगी ना, ये किसी भी नाकामयाब मोहब्बत से बहुत ज़्यादा बढ़कर होगी। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत खूब। और अगर आपको मेरी गुफ्तगू पसंद आई हो तो मेरा इंस्टाग्राम पर एक हैंडल है जिसका नाम है रैम्बलिंग्स बाय कसक। रैम्बलिंग्स की स्पेलिंग है RAMBLINGS। तो ज़रूर मुझे उस पर फॉलो करें। और अगर नहीं भी पसंद आई हो तो एक दोस्त की तरह, एक गमखार की तरह मेरे से आके बात कर लें। बहुत खूब। बहुत बहुत